सिर्फ एक पूजा नहीं, यह है सूर्य देव और छठी मैया के प्रति अटूट आस्था का महापर्व। एक ऐसा त्योहार जहां उगते सूरज से पहले डूबते सूरज को प्रणाम किया जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि 4 दिनों के इस कठिन व्रत की शुरुआत कैसे हुई? कौन थे वो पहले व्यक्ति जिन्होंने संतान, समृद्धि और आरोग्य के लिए इस महापूजा को किया? क्या यह कहानी जुड़ी है महाभारत काल से, जब द्रौपदी ने अपने राज्य की रक्षा के लिए इस दिव्य शक्ति का आवाहन किया, या फिर राम सीता के अयोध्या लौटने के बाद किए गए पहले अनुष्ठान थे? छठ महापर्व की शुरुआत हो चुकी है और इस पर्व में छठी मैया और भगवान भास्कर की पूजा अर्चना की जाती है। छठ पूजा संतान कामना और संतान की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। छठ एकमात्र ऐसा पर्व है जिसमें ढलते सूर्य को आराध्य दिया जाता है। तो आइए इन कथाओं से जानते हैं आखिर क्यों की जाती है छठ पूजा और इन पूजा से क्या लाभ मिलता है। कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि नहाय खाए से लेकर सप्तमी तिथि उगते सूर्य को आराध्य देने तक छठ पर्व मनाया जाता है। इस दौरान भगवान भास्कर और छठी मैया की पूजा अर्चना की जाती है। छठ पूजा खास तौर पर संतान की कामना और लंबी उम्र के लिए की जाती है। छठी मैया सूर्य देव की बहन है और इस पर्व पर इन दोनों को ही पूजा अर्चना की जाती है। 4 दिन तक चलने वाले इस पर्व में सात्विक भोजन किया जाता है। पहले दिन खरना, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन सूर्य को संध्या के समय अर्घ्य देकर और चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। छठ महापर्व मनाए जाने के पीछे कई कहानियां प्रचलित हैं। राजा प्रियव्रत की छठ कथा। पुराणों के मुताबिक राजा प्रियव्रत को कोई संतान नहीं थी। महर्षि कश्यप ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराई और यज्ञ आहुति के लिए बनाई खीर प्रियव्रत की पत्नी मालिनी को दी। बाद में मालिनी को पुत्र हुआ, लेकिन वह मृत पैदा हुआ। प्रियव्रत बहुत दुखी हो गए। वह पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में अपना प्राण त्यागने की कोशिश की। उसी वक्त भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री प्रकट हुई। राजा ने पूछा कि आप कौन हो? उन्होंने कहा, सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं षष्ठी हूँ। राजन, तुम मेरी पूजा करो और इसके लिए दूसरों को भी प्रेरित करो तो तुम्हें इस दुख से मुक्ति मिल जाएगी। इसके बाद राजा ने पुत्र इच्छा से देवी षष्ठी का व्रत किया और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तभी से षष्ठी यानी कि छठी मैया की पूजा की जाती है। छठी मैया से जुड़ी दूसरी कथा, सूर्य पुत्र कर्ण की छठ कथा। एक अन्य मान्यता के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। सबसे पहले महादानी सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्य देव की पूजा शुरू की थी। कर्ण बिहार के अंग प्रदेश के राजा थे और सूर्य और कुंती के पुत्र थे। सूर्य देव से ही कर्ण को दिव्य कवच और कुंडल प्राप्त हुए थे, जो हर समय कर्ण की रक्षा करते थे। कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे और वह प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को आराध्य देते थे। सूर्य की कृपा से ही वह महान योद्धा बने। आज भी छठ में आराध्य दान की यही परंपरा प्रचलित भी है। छठ महापर्व से जुड़ी तीसरी कथा, महाभारत काल में द्रौपदी परिवार के सुख शांति और रक्षा के लिए छठ का पर्व बनाया था। जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा। उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई और पांडवों को राजपाट वापस मिल गया। लोक परंपरा के अनुसार सूर्य देव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है। इसीलिए छठ के मौके पर सूर्य की आराधना फलदायी मानी गई है। अभी तक की कथा अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर जरूर करें। चौथी और आखिरी कथा, पौराणिक कथाओं के अनुसार ऋषि मृदला ने माता सीता को छठ व्रत करने को कहा था। आनंद रामायण के अनुसार जब भगवान राम ने रावण का वध किया था, तब राम जी पर ब्रह्म हत्या का पाप लगा था। इस हत्या से मुक्ति पाने के लिए कुलगुरु मुनि वशिष्ठ ने ऋषि मृदुल के साथ
राम और सीता को भेजा था। भगवान राम ने कष्टहरणी घाट पर यज्ञ करवाकर ब्रह्महत्या के पाप से मुक्ति दिलाई थी। वहीं माता सीता को आश्रम में ही रहकर कार्तिक मास की षष्ठी तिथि को व्रत करने का आदेश दिया था। मान्यता है कि आज भी मुंगेर मंदिर में माता सीता के पैर के निशान मौजूद। तो यह थी छठ महापर्व की पौराणिक यात्रा। चाहे वो राम सीता का पहला अनुष्ठान हो या कर्ण द्वारा सूर्य पूजा का आरंभ, यह पर्व हमें सिखाता है कि आस्था और प्रकृति के सामने कोई भी तपस्या कठिन नहीं है। छठी मैया का आशीर्वाद और सूर्य देव की ऊर्जा, यही वो शक्ति है जो हर व्रती को जीवन की चुनौतियों से लड़ने की शक्ति देती है। इस महापर्व का सार सिर्फ पूजा ही नहीं बल्कि स्वच्छता, समर्पण और त्याग में छिपा है। एक ऐसा संदेश जो युगों से हमारी संस्कृति को अमर बनाए हुए है। जय छठी मैया।